हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। चलते हैं, हमारा जो नट एंड बोल्ट्स का टॉपिक का लेक्चर चल रहा था, अब उसके आगे हम असेंबल करेंगे वॉशर के साथ। अभी हमने पिछला 2 लेक्चर अपलोड किया जिसमें हमने नट और बोल्ट को एक साथ जोड़ करके बनाया था। अगला जो टॉपिक इसमें लेकिन 2 क्वेश्चन अभी छूटे हुए जो आपको होमवर्क दिए गए हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अभी तक होमवर्क भेजा ही नहीं जो मैंने दिया था। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अगर आप बना लें तो इसे ज़रूर सेंड कर दिया करें। अब ज़रा चलते हैं, अगला जो टॉपिक आता है, और याद रखिएगा एग्ज़ाम में यही जो टॉपिक है नट और बोल्ट्स में ही आपके पूछे जाते हैं। आपका जो टॉपिक होगा आपसे कहेगा अगर आपके पास नट है प्लस उसके साथ बोल्ट रहेगा प्लस उसके साथ ऐड कर देगा वॉशर, यानी कि आप नट बोल्ट और वॉशर को एक साथ जोड़ करके उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाइए। जरा चलते हैं, नट और बोल्ट और वॉशर को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक व्यू इसका हम बनाते हैं। लेकिन हमने बताया था किसी भी फिगर को ड्राइंग में बनाना है तो अपने समझने के लिए हमको एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाना पड़ेगा। तो आप आइसोमेट्रिक व्यू भी समझ लीजिए, जरा देखिए बनाते कैसे हैं। तो हम किसको जोड़ रहे हैं, ये हमारे 2 ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। या तो हेक्सागोनल अगर बोल्ट हो तो हेक्सागोनल आपका नट हो, इनको आपस में जोड़ा जाए, या तो फिर आपका वही सेम स्क्वायर नट हो, स्क्वायर बोल्ट है, वॉशर के साथ जोड़ा जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो डिफरेंट जाते हैं, मतलब अगर बोल्ट आपका वर्गाकार होगा तो नट आपका हेक्सागोनल होगा, अगर हेक्सागोनल बोल्ट होगा तो नट आपका स्क्वायर होगा। तो हम दोनों में आपके एक एक टॉपिक बता देते हैं, बाकी इन दोनों टॉपिक में फिर एक एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जब आपका सेम हो। सेम का मतलब अगर वर्गाकार बोल्ट हो, वर्गाकार नट हो और उसके साथ आपका किसको जोड़ा जाए, एक वॉशर को लेकर के जोड़ा जाए। तो एक आइसोमेट्रिक व्यू हम बनाते हैं वर्गाकार का। जरा देखिए क्या करेंगे, आपको पता है इनकी भुजाओं को 30 और आइसोमेट्रिक में 30 और 30 अंश के कोण पर झुका करके बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक ऐसी लाइन फ्री हैंड स्केचिंग ड्रॉ किया। एग्जाम में ये आपसे आइसोमेट्रिक व्यू नहीं पूछा जाता, आइसोमेट्रिक जिस टॉपिक का पूछा जाता हमने आपको वो टॉपिक आपके वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। अब जरा देखें, एक स्क्वायर है तो जाहिर सी बात हम बोल्ट जब बनाएंगे तो बोल्ट की रॉड होगी, तो माना जाए ये रॉड नीचे तक आपकी आ रही है, ये भी रॉड आपकी नीचे तक आई, ये भी रॉड नीचे तक आया, ये भी रॉड आप नीचे तक लेकर आइए। अभी डायमेंशन शो कर दिया जाएगा कि कितनी किसकी डायमेंशन है। अब इसके बाद आपको पता होगा वर्गाकार बोल्ट में आपका क्या कटा होगा। वर्गाकार बोल्ट में आपको थ्रेड्स कटे होंगे, चूड़ियाँ कटी होंगी, जैसे इस पर भी चूड़ियाँ कटी होती हैं, और सेम प्रोसेस आपका इसमें भी। जरा देखें यहाँ आर्क लगे होते हैं, एक सर्किल ऐसा बनता है जो इन सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो ये आपने क्या बना दिया, ये आपने बोल्ट बनाया। अब आपको पता है बोल्ट के साथ साथ वॉशर भी लगा होता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग अलग बना करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए। मान लीजिए हमने यहाँ एक प्लेन वॉशर लगा दिया, तो ये प्लेन वॉशर आपको पता है, अगर आप चाहें तो थोड़ा और इसे ऊपर भी बना सकते हैं हम, लेकिन यही बना करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम एक वॉशर का 3D फिगर आपको आइसोमेट्रिक व्यू बना करके दिखा रहे हैं। तो ये वॉशर हो गया। जरा वॉशर आप जरा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने वॉशर की डायमेंशन भी समझाया था कि कितने का वॉशर आपका होता है। तो ये जरा देखें, आपने एक वर्गाकार आपका बोल्ट है, हमने आपका प्लेन वॉशर लगाया, अब उसी के नीचे आपको पता है क्या लग जाएंगे, उसी के नीचे आपका स्क्वायर नट लग जा रहा। तो जाहिर सी बात है नट की जो डायमेंशन होती है आप कई बार पढ़े भी हो, जाने भी होगे, जो नट आपका यहाँ जो बोल्ट का डायमेंशन हेड का होता है वही आपका नट का भी होता है। नॉर्मली हम एक छोटा सा फिगर आपको बना करके यहाँ को दिखा दे रहे हैं। तो ये जरा देखें, इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक वर्गाकार नट के साथ एक वर्गाकार बोल्ट का आइसोमेट्रिक व्यू वॉशर के साथ जोड़ करके हमने बना करके आपको दिखा दिया। थोड़ा सा 3D फिगर आपको दिख रहा होगा किस तरह से बन रहा है ये, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका बोल्ट है, ये आपका वॉशर है, ये आपका नट है। डायमेंशन आपको बताई गई है, कई बार बताया जा चुका है। ये डायमेंशन होती है 1.5D+3, ये भी डायमेंशन होती है 1.5D+3, और ये जो होता है हाइट h बराबर हम लेते हैं d। हमने बताया था ये जो h होता है वो 0.125D। अब इसके बाद ये बड़ी वाली जो डाया होती है वो 2D+3। उसके बाद आपका ये भी जो जितना ये डायमेंशन सेम वही डायमेंशन है, यानी ये भी L और ये भी आपका B, यानी L और B दोनों आपस में कॉमन होते हैं जो इसके बराबर होता है। रॉड की लेंथ सवालों में दे दी जाती है, नहीं देगा तो हम मैक्सिमम 4D तक मान करके चलेंगे। अब जरा चलते हैं, इनका हम बनाते हैं क्या, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मतलब अगर आपको इस तरह से फिगर देता है तो टॉप फ्रंट साइड बनाते हैं। फिलहाल हम इसका केवल हम एक व्यू आपको बनाकर दिखाते हैं, मतलब आपका केवल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, साइड व्यू छोड़ देंगे, आपका काम रहेगा साइड व्यू बनाना। तो XY लाइन खींचा, अगर हम याद रखिएगा, अगर हमने HP को ऊपर माना, VP
नीचे माना तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। इस सवालों में डी का कुछ ना कुछ मान दिया जाएगा। अगर डी बराबर इस सवाल के लिए अगर हम 30 mm मान ले, 25 mm मान ले, 15 mm, तो जरा देखो अगर ये एल है और ये बी है तो ये कॉमन होगा, वर्ग है एल बराबर बी, तो फार्मूला 1.5d + 3 जब रखेंगे तो 48 mm आएगा। H बराबर है D, नट और बोल्ट का दोनों का कॉमन होता है, एक साथ लेके चल रहे हैं, तो D बराबर आपका हो गया 30। रेडियस भी दोनों का ये पढ़े होंगे आप, रेडियस होता है 1.75D, और यही काम इस पर भी तो होता है, दोनों कॉमन होता है तो 1.75D। अब जब D का मान आप यहाँ 30 रखोगे तो लगभग आएगा 52.5 mm। उसके बाद जो रॉड की जो लेंथ है 4D तक अप्रॉक्स मान करके चलेंगे तो 120 mm। थ्रेड के जो काटेंगे वो आधी दूरी पर काटेंगे 2D, तो आ जाएगा 60 mm। तो ये आपने जो कैलकुलेशन किया है, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि नट और बोल्ट की कैलकुलेशन हो गई। अब बात करते हैं किसका, वाशर की बात करते हैं। तो वाशर में H बराबर देखिए 0.125D और D का मान 30 है, जब रखेंगे तो लगभग आपका आएगा 30 रखेंगे तो 12 यहाँ आपका कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 समथिंग कुछ जो भी आ गया। उसके बाद आपका ये जो बड़ी डाई आपकी होती है वो कितने की 2D + 3 की, तो D का मान 30 रखेंगे तो लगभग कितना आएगा 63 mm आ जाएगा। तो अब को करना क्या होगा, आप जरा देखिए, हम फ्रंट और टॉप व्यू बना के दिखाते हैं, साइड व्यू आप बना लीजिएगा। हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ हम फ्रंट बनाएंगे, यहाँ हम टॉप बनाएंगे, यहाँ साइड, यानी इधर वाले व्यू को हम क्या मान लें फ्रंट व्यू, इधर वाले व्यू आप फ्रंट को बदल भी सकते हैं, साइड और ये आपका टॉप। आप बताइए खुद, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आ रहे होंगे, जब इधर से देखेंगे ये ब्लॉक दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और रॉड दिखेगी। तो पहले बोल्ट बनाते हैं, तो ये जो दूरी है 1.5D + 3 आया कितना 48। स्केल उठाइए और 48 mm यहाँ से नाप लीजिए और नाप करके बना दीजिए। यहाँ से नीचे कितना आ जाइए, अब हाइट है D और D का मान दिया है 30, जो भी अलग है। आने के बाद इसका मिड निकाल लीजिए, सेंटर निकाल लीजिए। आप आधी दूरी पर आकर के इसे ब्रेकिंग लाइन या इसे सेंटर एक्सिस लाइन से हमने इसे दिखा दिया। इसके बाद आपको पता ये डी का होता है, डी सवाल में 30 है, तो यहाँ से 15 इधर, यहाँ से 15 उधर, और ये रॉड कितना नीचे लेकर आएंगे 4D, और 4D का मान आपका 120 mm। तो 120 यहाँ से ना जाकर के यहाँ से आ जाता है, ये पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है, और इन्हें लेकर के मिला दिया। ये फ्री हैंड, इसे थोड़ा सा हल्का सा कर्व कर दीजिए। अब इसके बाद इस पर आर्क लगाते हैं, तो आर्क लगता है 1.75D, आया कितना। अब किस तरह से लगाते हैं, 52.5 नीचे आते हैं और इसे घुमा देते हैं। ये चीज़ें कई बार बताई जा चुकी हैं, आप उसे जा करके नोट कर लीजिए या फिर से जाके याद रखिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये सारी चीज़ें भूलती चली जाएंगी। अब इसके बाद आप जरा देखो, आज हम चूड़ी बताए थे आधी दूरी तक जाकर के काटते हैं, तो ये आप यहाँ से जब 4D तक नीचे आए हो तो ऊपर कितना जाओगे, यहाँ से 2D जाओगे, वही तो सेंटर होता है, वही बताता है कि इसके अंदर क्या कटी हुई है, चूड़ियाँ। आपको पता होगा नट में पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक भी चूड़ी कटी होती है, तो आप चाहें तो आप यहाँ तक दिखा सकते, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, कन्वेंशन जब बना दिया तो मतलब वही होता है। अब क्या करेंगे, आप जब देखो, अब आपको वाशर दिखेगा, वाशर की आपका जरा देखो टोटल जो आपकी लेंथ आएगी 2D + 3 आया कितना 63। तो मतलब 63 आप आने की आधा सेंटर से इधर चले जाइए और आधा सेंटर से इधर चले जाइए। अब जाने के बाद ये जो इसकी जो वाशर की जो मोटाई दिया है वो 0.125D, तो लगभग आपका आ जाएगा 3 से 4 mm, जो भी आपका आ गया 3 समथिंग या 3.4। तो आज 3.6 के बाद जो भी आता दशमलव के बाद उसे 4 बना लेंगे तो ये 4 mm, यानी ये जो स्मॉल h है वो 0.125D है। आपको पता जब वाशर लग जाएगा तो वाशर लगने से ये बोल्ट का ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, तो इन्हें कैसे बनाएंगे, डॉटेड। इसके बाद जब इधर से देखेंगे ये दिखेगा तो वो भी वही सेम डायमेंशन का, तो ये 1.548, मतलब यहाँ से 24 mm इधर, यहाँ से 24 mm इधर, और ये D mm नीचे आने के बाद, इधर से D नीचे आने के बाद इन्हें मिला लीजिए। इसके बाद इस पर क्या लगाएंगे, आर्क। आर्क लगाने का प्रोसेस आपको पता है, और ये जो लाइनें हैं ये आप यहाँ आर्क चाहे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लॉकिंग डिवाइस की तरफ आप मान करके इसे लगा सकते हैं। आप यहाँ डॉटेड लाइन, ये भी डॉटेड लाइन, ये भी डॉटेड लाइन, ये भी डॉटेड लाइन, तो इस तरह से आपने फ्रंट भी बना दिया। अब इसका टॉप भी बनाते हैं, तो बस लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट ऊपर लेके चले जाइए। अगर देखा जाए तो इस लाइन को अगर आप बढ़ाते हो, इस लाइन को बढ़ाते हो, तो टॉप से जब देखोगे तो स्क्वायर दिखेगा। ये स्क्वायर दिखने की वजह से नीचे वाला स्क्वायर नहीं दिख पाएगा, वो ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि दोनों की साइज बराबर है तो केवल एक बनाएंगे। तो जितना मन करे यहाँ से ऊपर उठ जाइए। उठने के बाद ये आपका 48 mm है, 48 mm ऊपर चले जाइए और एक डब्बा बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक डब्बा बना लिया। अब यहाँ से आपका ये भी दूरी जो है 1.5D + 3 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 1.5D + 3 है, उसका भी आधा करिए। सेंटर एक सर्किल ऐसा बनाइए जो इन सभी भुजाओं को स्पर्श करे, वही टेंजेंट मान लीजिए, और हो गया।
अब बताइए जब ऊपर से देखेंगे क्या रॉड दिखेगा, ये रॉड आपका कितने का होता है, डी का, वो नहीं दिखेगा। तो 15 दूना 30 का लेकर के डॉटेड डॉटेड, लेकिन एक हम अंदर आकर के चूड़ी का सिंबल भी दिखा दीजिएगा। अब सवाल आता है कि जब ऊपर से देखेंगे ये दिखेगा, तो ये तो आपका बराबर था नहीं दिखा, पर ये वाशर तो देखिए 2D+3 है, तो मतलब वो सबसे बड़ा है, तो क्या वो ऊपर से दिखेगा? हाँ दिखेगा। तो आपको करना क्या, ये आधी दूरी ले लीजिए और लेने के बाद वाशर, प्लेन वाशर जो सर्किल नुमा होता है, तो इस तरह से कि यहाँ पर क्या बन जाएगी, सर्किल बन जाएगा। तो इस तरह से आपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना दिया। अब जैसे साइड व्यू की बात करें तो आप खुद देखो, जैसा इधर से दिख रहा वैसा इधर से दिख रहा है, तो यही सेम फिगर यहाँ बन जाएगा। तो ये काम आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक ये आता है कि अगर हेक्सागोनल बोल्ट हो और हेक्सागोनल नट हो, उसके साथ वॉशर लगा हो, तब जोड़ के बनाइए। तो ये होमवर्क के तौर पे आपके लिए रहेगा, आप उसे कर करके हमें जरूर बना करके इसे भेजिएगा। अब अगला जो टॉपिक आता है इसी में जरा चलते हैं। अब अगर हम अगला देखते हैं इसी टॉपिक में, अभी तो आपने देखा कि ये सेम हो, अगर डिफरेंट हो मतलब अलग अलग हो। अलग कहने का मतलब अगर ऊपर एक स्क्वायर अगर बोल्ट हो तो नीचे हेक्सागोनल नट हो जाए, तब इसे कैसे बनाएंगे। या अगर हम हेक्सागोनल बोल्ट रहे और आपका स्क्वायर नट रहे, जरा देखिए इस फिगर को हम बना करके आपको दिखाते हैं। पहले इसका आइसोमेट्रिक व्यू हम आपको बना करके दिखाते हैं। बाय द वे हमारे पास इस तरह से एक हेक्सागोनल बोल्ट हो, आप रफली बनाइएगा। इससे ये होगा कि आपको जब रफली 3D फिगर अगर बन जाएगा तो आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आने लगेगा कि आखिर ये है क्या चीज़ें। तो आपने पढ़ा होगा, हेक्सागोनल हमने बोल्ट भी बताया, नट भी बताया। यहीं पर हमें क्या लगाते हैं, वॉशर लगाते हैं। अब वॉशर के बाद हम नीचे क्या लगा देते हैं, एक वर्गाकार नट को लगा देते हैं। शायद नीचे का पोर्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, तो जब नहीं दिख रहा तो बस हल्का सा समझ लीजिए आप इसे। जरा देखें, इस तरह से आपने क्या देखा है, आपने देखा यहाँ पर एक हेक्सागोनल आपका बोल्ट है, आपके पास प्लेन वॉशर है और स्क्वायर आपके पास नट है। नीचे रॉड निकली होगी, वो आपको शायद ना दिख रहा हो। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, डायमेंशन जरा एक बार फिर से रिमेंबर कर लेते हैं। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक की दूरी आपने पढ़ा होगा कितना, 2D। ये हाइट आपने पढ़ा होगा कितना, D। वॉशर की आपने स्मॉल एच, अभी पिछला जस्ट अभी 2-3 मिनट पहले जो वीडियो उसमें दिखाया H बराबर कितना, इन सब के बारे में, और इन सब के बारे में आपको सब पता है। अब जरा मानते हैं ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया और ये टॉप व्यू हो गया। तो हम जो आप इधर टॉप मानेंगे, इस डायरेक्शन को हम फ्रंट मान लेते हैं, इधर साइड मान लेते हैं। अब जरा चलते हैं इस फिगर को बना के दिखाते हैं। तो इनका भी हम क्या बनाते हैं, पहले XY लाइन खींच लेते हैं, या तो फर्स्ट एंगल या तो थर्ड एंगल में। आप कैलकुलेशन D बराबर कुछ भी मान लीजिएगा, मान के बना लीजिएगा। हम आपको बना करके दिखाते हैं क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। अब बताइए जब इधर से देखेंगे तो ये जो आपको है, ये तीनों फलक आपको नजर आएंगे। ये दूरी कितना, 2D। तो D का मान अगर 20 होगा तो कितना जाएगा, 40। तो यहाँ से आप 40 mm लंबी एक रेखा खींच लीजिए। ये हाइट कितने की होती है, D की। तो यहाँ से D mm नीचे आ जाए, यहाँ से D mm नीचे आ जाए और इन्हें आपस में क्या करिए, मिला लीजिए। अब ये लॉन्ग चेन डॉट ये सेंटर होता है, सेंटर तक ले लीजिए इसे। इसके बाद इनका क्या करिए, आपको पता है ये D का होता है, ये जो होता है रॉड D। तो D इन सवालों के लिए अगर हम 20 माने हैं तो 10 इधर चले जाएंगे, 10 उधर चले जाएंगे, और इस रॉड को नीचे तक बढ़ा करके लेके चले आइए और इसे मिला लीजिए। अब इसके बाद जरा देखो, आपको पता है ये जो होता है ये भी आपका कितने का होता है, D का। तो जाहिर सी बात है D वाली लाइन इसी से अटैच होगी। आप पिछला लेक्चर देखिए। इसके बाद इस पर जो रेडियस कटता है आपको पता होगा 1.2D का कटता है। तो अब 1.2D का यहाँ से नीचे आ जाए, नीचे आने का कहीं बुकों में 1.2D की जगह कुछ और भी लिखा होगा। अब जरा देखें, इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब जरा देखो, आपने एक बोल्ट का, हेक्सागोनल बोल्ट का फ्रंट भी बना दिया। अब इसके साथ क्या जुड़ा, वॉशर। तो हम चूड़ी कितनी दूरी तक लेते हैं, 2D तक दूरी तक लेते हैं। तो आपने यहाँ से 2D चले गए। अब देखो वॉशर जो आपका है वो आपको पता है ये डाया कितने की होती है, 2D+3। अगर D का मान 20 रखा तो 40 और 3 43। तो आप जरा देखो, ये जो 2D है ये 40 है और ये 43, मतलब वॉशर फिर इससे बड़ा हो गया। यानी ऊपर से हमको वॉशर भी नजर आएंगे। तो यानी यहाँ से 31.5
और 31.5 कितना आएगा 63 आएगा। तो 63 का आधा आप ले लीजिएगा 31.5, 31.5 सॉरी 43 आएगा। 43 का मतलब 21.5, 21.5। फिर ये जो हाइट है वो कितनी आएगी आपको पता है, ये 0.125 डी। जब डी का मान रखेंगे भी तो 2.5 mm के अप्रॉक्स, मतलब 3 mm आप ले लीजिएगा इसे। ये हो गया। अब ये दूरी आपको पता है स्क्वायर में कितना होता है 1.5 डी, तो 1+3 जब रखेंगे तो 33 आएगा। तो मतलब आधा इधर आधा उधर, मतलब 33 आपका नट से बोल्ट से भी छोटा होगा और आपके वाशर से भी छोटा होगा। इसके बाद आपको पता है आर्क कितने का लगता है स्क्वायर में 1.75 डी का, दोनों तरफ से लगा दिया। ये जो रॉड है ये रॉड आपके वाशर और नट लगने से कैसे हो जाएंगे डॉटेड, ये डॉटेड। अब सवाल आता है चूड़ी वाला भी तो डॉटेड रहेगा, चूड़ी वाला भी, लेकिन ये जो बाहर निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा क्लियर। तो ये डायमेंशन आपको पता है डी, ये डायमेंशन आपको पता है 0.125 डी, ये भी आपको पता है डी। इसका जो रेडियस होता है 1.75 डी, इसका जो रेडियस होता है वो 1.2 डी। अब इसका हम क्या बनाएंगे टॉप व्यू लेकर के आप प्रोजेक्शन हल्की पेंसिल से बढ़ जाइए, यहाँ भी बढ़ जाइए, सेंटर निकाल लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए फिगर को बनाने में। चले अब ऊपर से देखेंगे षष्ठभुज दिखेगा, जरा देखिए ये 2D, ये कितना होता है ये आपको कई बार बताया जा चुका है 1.5 डी + 3। जब डी का मान अगर 20 लेके चलते हैं तो कितना आएगा 33, तो मतलब 16.5 mm ऊपर 16.5 mm नीचे। इस लाइन को भी ले लीजिए हल्की पेंसिल से, इस लाइन को ये इसी के बराबर होता है डी, और यहाँ भी डी के बराबर। तो देखिए इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, और एक फ्री हैंड स्केचिंग करिए और एक सर्किल को आप इस तरह से पूरा कंप्लीटली बना दीजिए। डायमेंशन शो करना शो कर दीजिए, ये दूरी आपकी 2D होता है, ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं 1.5 डी + 3। अब जरा देखिए जब ऊपर से देखेंगे रॉड नहीं दिखेगा तो इन्हें कैसे दिखाएंगे डॉटेड डॉटेड दिखाएंगे, इसे भी आप डॉटेड डॉटेड दिखा दीजिए एकदम चूड़ी हटके। अब आप बताइए जब ऊपर से देखेंगे तो वाशर आपको दिखेगा, क्यों? क्योंकि वाशर आपका 43 का, अगर हम डी बराबर 20 अगर मान लेते हैं तो आप जब रखोगे 43 आएगा, यहाँ रखेंगे तो 40 आएगा, यहाँ रखेंगे तो 33 आया। मतलब ये जो 43 है 40 से भी बड़ा है और 33 से बड़ा। जब इन्हें सर्किल आप बनाने चलोगे, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे सर्किल लेंगे और इनको ऐसे क्या करेंगे पूरा का पूरा, बहुत ही माइनर सा इधर समझ लो 1 mm या 1.5 mm का अंतर यहाँ पर आएगा। तो इस तरह वाशर बन गया। अब बात सुनिए, जब ऊपर से का ये दिखा, क्या ये नट आपको दिखेगा? नहीं, क्योंकि वो आपका 1.5 डी + 3 का है। जब ये नट को जब आप बनाने चलोगे, जरा देखिए ये नट वाली जब लाइन यहाँ पर जाएगी और ये नहीं दिखेगा, तो जो चीज़ें नहीं दिखती इन्हें कैसे देखिए, ये जो आपका है वाशर की वजह से सब दिखेगा नहीं, तो उन्हें कैसे दिखाएंगे डॉटेड डॉटेड डॉटेड। फिर यहाँ भी आप लेकर आइए डॉटेड, ऐसे ये जो लाइनें आपकी होंगी वो डॉटेड डॉटेड ही आपका बनेगा। तो आप इन्हें डॉटेड डॉटेड बना लीजिए। यानी ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी नट की कितने की 1.5 डी + 3 का, और यहाँ से ये भी आपका हो जाएगा 1.5 डी + 3 का। आप इसे कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। अब इसके बाद जरा देखो फ्रंट, अब इसके बाद साइड की बात करें तो साइड में बस अंतर क्या होगा, देखो जैसे ये बना वैसे यहाँ बनेगा, बस इसमें अंतर आएगा हेड में। क्यों? क्योंकि देखो जब इधर से आपको 3 फलक नजर आएंगी, लेकिन जब साइड से देखेंगे तो कितनी फलक नजर आएंगे? 2 फलक। अगर नहीं डाउट हो, नहीं समझ में आया तो इनका प्रोजेक्शन षष्ठभुज का जब लेकर आओगे, देखो एक इसका आ रहा और एक इसका आ रहा, मतलब इसको आप ऐसे जब ले करके घुमाओगे, इनको ले करके नीचे आओगे और यहाँ से जब मिलाओगे तो जरा देखिए आपको कितनी फलकें दिख रही, 1 और ये 2। ये दूरी आपकी कितने की 1.5 डी + 3 का। इसके बाद रॉड आपका कितने का होता है, वो आपका डी का होता है, तो डी तक, और कितना लंबाई 4D तक होता है। उसके बाद फिर वही वाशर वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी जो 2D + 3 का होता है। फिर वही आपका 1.5 डी 3 वाला ये दूरी होती है, ये भी लेके चले आइए। तो इस पर भी थ्रेड लगा दीजिए, इस पर भी आप आर्क लगा दीजिए, केवल एक जगह केवल यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर लगेगा। इसके बाद आपको पता है ये जो चूड़ी का सिंबल, चूड़ी का, लेकिन इस पर डॉटेड। कहने का मतलब ये है कि केवल आपके फ्रंट व्यू में अगर यहाँ 3 फलक दिखेंगे तो साइड में हेक्सागोनल में हमेशा टॉप, अगर यहाँ 2 बनाते तो यहाँ कितना बनाना पड़ता? 3। तो इस टॉपिक में असेंबल में याद रखे रहिएगा। असेंबल में आपने सेम देख लिया कि नट और बोल्ट हो तब कैसे बनेगा, और आपने डिफरेंस टाइप के भी देख लिया कि अगर आपका हेक्सागोनल बोल्ट हो तो स्क्वायर नट हो तो कैसे बनेगा। इसी को पलट भी सकते हो, मतलब स्क्वायर बोल्ट हो जाए और हेक्सागोनल नट हो जाए, तो सारा प्रोसेस वही है, बस ये फिगर ऊपर चला जाएगा और ये वाला फिगर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये सवाल फिक्स है, हर साल आप देखिएगा। इसी जो हमने यहाँ तक लाने के लिए आपको कई लेक्चर लिए, यानी पहले नट बताया, फिर बोल्ट बताया, फिर वाशर बताया, फिर नट बोल्ट
को जोड़ना बताया, फिर आज ये जा करके कंप्लीट हो रहा नट बोल्ट विथ वाशर। मतलब इन तीनों को जोड़ करके ही आपका ये आंसर यानी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 नंबर मैक्सिमम आपके ये सवाल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी इसी टॉपिक से एक सवाल 10 नंबर में। थैंक यू सो मच। अगली जो क्लासेस हमारी आपको मिलेंगी वो आपके फाउंडेशन बोल्ट्स के बारे में मिलेंगे कि फाउंडेशन क्या चीज़ें होती है।